नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जादव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पुराणोक्त वास्तु पुरुष उत्पत्ति एवं जन्म कथा बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वास्तु पुरुष के मंदिर के बारे में बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं पुराणोक्त वास्तु पुरुष उत्पत्ति एवं जन्म कथा। पुरांधक वधे रुद्र ललाटात् पतितः क्षितौ स्वेदस्तस्मात् समुद्भूतं भूतमत्यंत दुस्सहम् चत्वारिंशद्युताः पंचवास्तुदेहे स्थिताः सुषः देव्योष्टो बाह्यगास्तेषां वसनात् वास्तुरुच्यते। इस वास्तु पुरुष के देह पर अंदर की कक्षा में 45 देवता बैठे हैं, विराजमान हैं, और बाहर की कक्षा में 8 देवियाँ स्थानापन्न हैं। देवता और देवियाँ यहाँ वास करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। इसलिए भवन, वास्तु, फैक्ट्री, दुकान, खुली जगह को वास्तु कहते हैं। ऐसा प्रासाद मंडन ग्रंथ के 8वें अध्याय के 96 और 97 श्लोक में वर्णन किया है। समरांगण सूत्रधार, विश्वकर्म प्रसाद, भवन भास्कर आदि संस्कृत ग्रंथों में वास्तु पुरुष उत्पत्ति एवं जन्म कथा विस्तृत और अलग शैली में वर्णित है। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ओछे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य की कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु पुरुष की एक रंजक कथा प्रसिद्ध है। त्रेता युग में अंधकासुर नामक महापराक्रमी, बलाढ्य और क्रूर असुर था। वो राक्षसों का सम्राट था। वो बहुत निर्दयी और अत्याचारी था। अंधकासुर के अत्याचार से भूलोकवासी स्त्री पुरुष आदि प्रजाजन, स्वर्ग निवासी देवता, गंधर्व, ऋषिगण पीड़ित थे। सारे पीड़ित जन भगवान शंकर को शरण गए। भोलेनाथ ने सबको जीवन के अभय का वचन दिया। भोलेनाथ के वचन सुनकर अंधकासुर को गुस्सा आ गया। उसने और ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया और भगवान शंकर को ही युद्ध की चुनौती दे दी। इस भयंकर महायुद्ध में असुरों की ओर से अंधकासुर और देवताओं की ओर से भगवान शिव युद्ध करते रहे। दोनों बलशाली और अनेक संहारक शस्त्रों के अधिपति थे। इसलिए युद्ध में कई दिन बीत गए, महीने बीत गए। युद्ध में अंधकासुर घायल हो गया और शिव शंकर पसीने से निखर उठे। युद्ध के अंतिम चरण में त्रिशूलधारी भोलेनाथ के माथे पर पसीना आया। माथा पोंछते समय पसीने की कुछ बूंदें युद्ध भूमि पर गिरी। उन बूंदों से अत्यंत बलाढ्य और विराट पुरुष भूत की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया। देखते ही देखते उसने पूरी धरती को ढक लिया। देवताओं को लगा कि यह राक्षसों की ओर से कोई मायावी असुर पुरुष है, जबकि असुरों को लगा कि यह देवताओं की तरफ से कोई नया तेजस्वी देवता प्रकट हो गया है। विराट पुरुष ने भोलेनाथ को नमन किया और उनकी आज्ञा से अंधकासुर का संहार किया, वध किया, और उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही उसे निगल लिया। पेट में खाना जाने से उसकी भूख और बढ़ी। पुरुष भूत ने उग्र तपाचरण से भगवान शंकर को प्रसन्न किया। आकाश, जमीन और पाताल में रहने वाले सभी प्राणी मेरा भोजन बने, ऐसा त्रैलोक्य भक्षण वर प्राप्त किया।
वर प्राप्ति के बाद विराट पुरुष ने सामने दिखने वाले प्राणी, ऋषि मुनि, असुर, आकाशस्थ देवता, इन्हें अपना भक्ष बनाना शुरू किया, खाना शुरू किया। इस जान पे आई बला से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सभी भयभीत देवता, ऋषिगण सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव को शरण गए और पुरुष भूत से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस बृहदाकार पुरुष के बारे में कहा कि यह शिव और अंधकासुर के महायुद्ध के दौरान उनके शरीर के पसीने की बूंदों से इस विराट पुरुष का जन्म हुआ है, इसलिए उसका नाम धरतीपुत्र रख दिया। ब्रह्मदेव के नेतृत्व में सभी देवता, गंधर्व, असुर, ऋषि मुनि आदि सभी लोगों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया और उसे सर के बल जमीन पर गिरा दिया। वहीं जमीन पर उसे ऐसे दबोचा कि वह न हिल सके न डुल सके। जो देवता विराट पुरुष के जिस अंग पर विराजमान हो गई, वह उस शरीर के अंग का स्वामी बन गई। उदाहरण के तौर पर दाएं कंधे पर 5वें अंक पर सूर्य यानी अर्क ने कब्जा किया, इसलिए पुरुष के दाएं कंधे के अधिपति सूर्य बन गए। बाएं घुटने के 19 अंक पर सुग्रीव बैठ गए, इसलिए पुरुष के बाएं घुटने के अधिपति सुग्रीव बन गए। लाचार भूमि पुरुष ब्रह्मदेव को शरण गया। ब्रह्मदेव ने उस विराट पुरुष को अपने मानस पुत्र होने की संज्ञा दी और उसके नामकरण के वक्त उपहार स्वरूप एक वरदान दिया कि आज से तुम्हें संसार में वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें संसार के कल्याण के लिए धरती के अंदर वास्तु मूर्ति बन के निवास करना होगा। हर निर्माणाधीन मकान, दुकान, बंगले के तुम प्रमुख देवता माने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति धरती के किसी भी भूभाग पर भवन, नगर, तालाब, मंदिर, वास्तु, फैक्ट्री, दुकान आदि का निर्माण कार्य करेगा, यानी नया मकान स्वरूप वास्तु बनवाएगा, लेकिन निर्माण कार्य के हर स्टेज पर तुम्हारी भूख मिटाने वाला वास्तु बलि नहीं देगा, उसे तुम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तकलीफ दे सकते हो, हानि पहुंचा सकते हो। यानी भवन निर्माण कार्य के समय भूमि पूजन, भूमि शांति, भूमि संस्कारण, भूमि शुद्धिकरण, शिलान्यास विधि, देहली पूजन, स्लैब यानी छत पूजन और पूर्ण भवन बनने के बाद सग्रहमक, वेदोक्त एवं पुराणोक्त वास्तु शांति कार्य शास्त्रोक्त संपन्न करने चाहिए। इन शुभ कार्यों के दौरान जो भी होम हवन, नैवेद्य तुम्हारे नाम से नहीं चढ़ाएगा, वही तुम्हारा भोजन होगा। तुम उसका जीवन नरक के समान यातनादायी बना सकते हो। ब्रह्मदेव ने तथास्तु आशीर्वाद देने की क्षमता वास्तु पुरुष को प्रदान की। ब्रह्मदेव के वचन सुनकर वास्तु पुरुष प्रसन्न हुआ। वो धरती में विशिष्ट नमस्कार मुद्रा धारण करके धस गया। वास्तु समय चक्र के अनुसार उसके पांव नैऋत्य कोण और मुख ईशान कोण में था। उसके उपरांत वह अपने दोनों हाथ जोड़कर पिता ब्रह्मदेव और धरती माता अदिति को नमस्कार करते हुए औंधे मुंह धरती में समाने लगा, यानी वो हर भूखंड में विशाल से अणु में बदल गया, मैक्रो से माइक्रो बन गया। उदाहरण के तौर पर अगर आपका भूखंड 1 एकड़ का है, उसे कंपाउंड है, तो उसमें एक ही वास्तु पुरुष वास करेगा। अगर आपने उस भूखंड के 9 प्लॉट बना दिए और हर प्लॉट को कंपाउंड बना दिया, तो ऑटोमेटिकली हर छोटे छोटे कंपाउंड प्लॉट में वास्तु पुरुष का पूर्ण रूप से वास रहेगा। वास्तु पुरुष की शरीर अवस्था गुण और अवगुण के समान विचार दर्शाती है। वास्तु पुरुष के माथे से पैर तक एक रेखा खींची दिखाई देती है। वो रेखा उत्तर और पश्चिम दिशा, वैसे ही पूरब और दक्षिण दिशा में वास्तु पुरुष के अंगों का समान बंटवारा करती है। इसे ही
वास्तु पुरुष इमारत कानून का शासन और समानता कायदा कहते हैं। दिस इज व्हाट वास्तु पुरुष बिल्डिंग कॉल्स द रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी जस्टिस। मत्स्य पुराण के अनुसार सभी प्रमुख देवता, ऋषि, गंधर्व नए वास्तु में भवन में स्थानापन्न हैं, विराजमान हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार नूतन वास्तु में मकान में सभी देवता, राक्षसगण, ऋषि मुनि आदि को उनका यथायोग्य स्थान मुकर्रर करना चाहिए। अपना घर मंदिर समझ के साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए। स्वच्छ मकान मानसिक शांति और समाधान प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य के कारण घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। देवताओं के, भगवान के आशीर्वाद से घर परिवार की तरक्की हो जाती है। घर में पैसा, प्रसिद्धि आने लगती है। घर में शुभ ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं देनी चाहिए। गृहलक्ष्मी, पत्नी, बेटी, माता आदि का सम्मान करना चाहिए। खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घर में शांति बनाए रखने से वास्तु पुरुष प्रसन्न होता है। सिद्धि, सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करने में सहायभूत होता है। सेहतमंद बनने का आशीष देता है। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर ऐसा बनाओ कि सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को वास्तु और भवन में उनका सम्मानजनक स्थान प्रदान हो, प्राप्त हो, क्योंकि वास्तु पुरुष का प्रभुत्व वास्तु के सभी दिशाओं में व्याप्त है। वास्तु पुरुष समेत अष्टदिक्पाल मूर्तियाँ बदामी, गांव गंजीगट्टी, जिला धारवाड़, कर्नाटक राज्य में है। सिन्नर गांव, नासिक, जिला महाराष्ट्र के ऐरेश्वर मंदिर के वितन पर उन्हें अंकित किया है। वैसे ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर के वितन पर उन्हें दर्शाया है। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।